तो आप सभी कैसे हैं? मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एमएस वर्ड में बताने वाला हूँ लोगों को बनाना। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को स्किप मत करना। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे लोगों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी पीसी को रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के पश्चात अपने हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आज हम एमएस वर्ड में सीखेंगे लोगों को बनाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पेज को सेटअप कर लेंगे इस हिसाब से, जैसे हमने यहाँ से विड्थ और हाइट को थोड़ा सा इस हिसाब से कर लेंगे। यहाँ से हम विड्थ और हाइट को कम ज़्यादा थोड़ा सा करेंगे इस हिसाब से, जैसे हमने किया, और ओके कर देंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा डाउन करेंगे। ओके किया इस हिसाब से। ठीक है, आज हम इस पे सीखेंगे लोगों को बनाना। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने पर हम एक सर्किल लेंगे, यहाँ सेप्स में जाएंगे और सर्किल को ड्रॉ करेंगे। इस हिसाब से हमने सर्किल को ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा अपने पेज को स्क्रॉल करेंगे। हमने सर्किल ले लिया। इसको अपने हिसाब से हम सेट कर लेंगे, आप भी अपने हिसाब से सेट कर लेना इस प्रकार। फिर फॉर्मेट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे, इस पे जाएंगे। और अगर आपको सेप्स फिल करना है तो आप सेप्स फिल कर सकते हैं। मुख्यतः अभी हम सेप्स फिल नहीं करेंगे। आउटलाइन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे हमने ब्लैक किया। सेप्स फिल नो फिल अभी कर देंगे। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर पुनः जाएंगे हम इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद फिर हम पुनः एक सर्किल लेंगे। अगर सर्किल नहीं लेते हैं तो इस प्रकार का ले सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट में जाएंगे और ये देखेंगे, ये इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस प्रकार का हम ले सकते हैं। इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। इसको आप भी अपने हिसाब से सेट कर लेना। इस प्रकार से इसी सर्किल में आप सेट कर लेना। जैसे हमने इस प्रकार से सेट कर लिया। फॉर्मेट में जाएंगे, सेप्स फिल नो फिल कर देंगे। सेप्स की आउटलाइन हम करेंगे ब्लैक। फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर हम एक सर्किल लेंगे इस प्रकार। हमने सर्किल को ले लिया। इसको भी हम सेट कर लेंगे। आप भी अपने हिसाब से सेट कर लेना। एरो की से इधर उधर आप घटा बढ़ा सकते हैं। इस हिसाब से जैसे हमने सेट किया, थोड़ा सा इधर को बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, सेप्स नो फिल कर देंगे और सेप्स की आउटलाइन
सैप्स की आउटलाइन हम करेंगे ब्लैक, सैप्स नो फिल कर देंगे। इस हिसाब से हमने कर दिया। फिर पुनः हम एक छोटा सा फिर से हम सर्किल लेंगे। इस प्रकार से हमने इस सर्किल को ले लिया। आप भी इसी प्रकार अपना सर्किल ले लेना। चलो इसको अभी जैसे डिलीट करते हैं। अब इस टेक्स्ट में टेक्स्ट यहाँ पे राउंडिंग टेक्स्ट लिख लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, हमारे पास वर्ड आर्ट ऑप्शन दे रखा होगा। तो अभी अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखेंगे आप इंसर्ट में जाने के बाद वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं ऐसे, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन होगा जो कि राउंडिंग में नहीं लिख सकता। जैसे यहाँ पे हम डालें लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमने डाला, तो यह टेक्स्ट हमारा राउंडिंग में नहीं लिख सकता है अभी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और यहाँ से इसको डिलीट भी कर देंगे। हम पुनः इस पेज को सेव करेंगे। सेव करने के लिए या तो आप Ctrl+S कमांड दे सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से, या तो F12 दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने दिया F12। अब हमारे पास सेव करने के लिए कुछ F12 हमने बताया था कल आपको शॉर्ट की में सेव एज करने के लिए। Ctrl+S बताया था हमने सेव करने के लिए। ठीक है, तो चाहे आप Ctrl+S दे दे, चाहे F12 दे सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने फाइल का नाम भी दे सकते हैं, जैसे लर्न कंप्यूटर LEARN लर्न लोगो, लर्न कंप्यूटर लोगो। इस हिसाब से हमने दिया। अब आप देखेंगे सेव एज टाइप में यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट DOCX लिखा है, यहाँ पे इधर देखेंगे साइड में, यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे। ठीक है, अपनी फाइल को कहाँ पे जाएंगे, सेव एज टाइप में देखेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इस ऑप्शन यहाँ इस फाइल में डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट पे आप अपनी फाइल को सेव करेंगे। कहाँ सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे। हम यहाँ से ओके कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे। वर्ड आर्ट में जब हम जैसे जा रहे हैं तो पहले हमारे कुछ दूसरे प्रकार के दिख रहे थे, लेकिन अब हमारा देखो वर्ड आर्ट किस प्रकार का, इस प्रकार का दिख रहा है। यहाँ से हमने इसको क्लिक किया। अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे आप दूसरा लेना चाहे यहाँ से ले सकते हैं, इस प्रकार से जो भी आपको अच्छा लगे। फिलहाल मैंने ये ले लिया फर्स्ट। इसको डिलीट कर देंगे टेक्स्ट को। यहाँ पे हम लिखे लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हमने क्या लिखा, लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यहाँ से अपने टेक्स्ट का फॉन्ट बदल सकते हैं। इसके माध्यम से हमने फॉन्ट का जो हमने लिखा लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इसके माध्यम से हम अपने टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं, साइज भी बदल सकते हैं। अगर हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। अगर अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो हम यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने टेक्स्ट को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इटैलिक कर लेंगे। चलो ओके करते हैं। हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार आया। टेक्स्ट आने पर हम थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को बड़ा करेंगे इस प्रकार से, जैसे हमने बड़ा कर लिया। अब हमें इस सेप्स में राउंड में अपना टेक्स्ट लिखना है, राउंडिंग में। ठीक है, तो राउंडिंग में लिखने के लिए अब ये तो हमारा एक सीधी लाइन में लिखा है, लेकिन हमें अपने टेक्स्ट को राउंडिंग में लिखना है। हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है सेप्स फिल, सेप्स आउटलाइन, सेप्स चेंज। यहाँ पे देखेंगे आप सेप्स चेंज या चेंज सेप्स। ठीक है, चेंज सेप्स ऑप्शन दे रखा होगा, आप में देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, इस प्रकार राउंडिंग में लिख सकता है। इसको सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अगर
ऐसे लिखना है तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस माध्यम में लिखना है तो आप इस माध्यम में इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें राउंडिंग में लिखना है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। आपको जिस प्रकार से लिखना है आप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है। अपने टेक्स्ट को हम सेट कर लेंगे। हम अपने टेक्स्ट को सेट करने के लिए अगर अपनी एरो को दबा रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट इधर उधर नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, जैसे हम अभी अपने टेक्स्ट पे क्लिक किया और अगर हम एरो कीज दबा रहे हैं अपनी, तो हमारा टेक्स्ट इधर उधर नहीं हो रहा, तो हम जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन वार्प टेक्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है, वार्प टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका टेक्स्ट एरो कीज की सहायता से इधर उधर जा सकता है। इसको हम सेट कर लेंगे। अगर जैसे आप सोचे कि हमें टेक्स्ट दूसरा लिखना है तो यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर से आप जा सकते हैं इंसर्ट में, फिर से वर्ड आर्ट में जाएंगे, फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर देंगे, यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहें एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, इस हिसाब से अब यहाँ से ओके कर लेंगे। हमारे पास एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स लिखा है। चेंज सेप्स में जाएंगे, यहाँ पे इस हिसाब से हमने कर लिया। अब हम इसको सेट कर सकते हैं। फिर से हमने बताया अभी हमारा टेक्स्ट इधर उधर नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। जैसे हमने क्लिक किया, माउस की सहायता से फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ वार्प टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। इस हिसाब से टेक्स्ट को हमने सेट कर लेंगे। आप भी अपने टेक्स्ट को इस प्रकार सेट कर लेना। जैसे हमारा टेक्स्ट मुख्यतः क्या हुआ, अब सेट हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार हमारा टेक्स्ट क्या हुआ, सेट हो गया। फिर से हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। सेप्स फिल हमें कैसा करना वो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे ये देखो हमने इस प्रकार से किया। सेप्स की आउटलाइन हमें कैसे रखनी है, ब्लैक रखनी है तो ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम पुनः इंसर्ट में जाएंगे और एक सर्किल और लेंगे। यहाँ से हमने एक सर्किल लिया, इसको भी हम सर्किल को सेट कर लेंगे। हमने सर्किल ले लिया। इसकी आउटलाइन थोड़ा सा अगर विड्थ बढ़ाना चाहे तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। इसको सेट कर लेना आप भी अपने हिसाब से। इस हिसाब से हमने सेट कर लिया। आप अपने पीसी में अच्छे प्रकार से सेट कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। फॉर्मेट पे जाएंगे। अगर इस सेप्स में हमें कोई पिक्चर लगानी है तो यहाँ फॉर्मेट पे, जैसे इस सेप्स में पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पे जाएंगे, सेप्स फिल में जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे जैसे हमें एसआर ये पिक्चर लगानी है, इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। हमारी पिक्चर इसमें क्या हुई, सेव हो गई। अगर हमें नहीं लगाना है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर से जाएंगे सेप से, फिर से हम सर्किल लेंगे जाके।
इसको इस प्रकार हमने फिर से सेट कर लिया। जैसे हमने सेट कर लिया, अब भी देखेंगे। ठीक है, आप भी सेट कर लेना। अपन हम सैप्स से फिल कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर सैप्स पे क्लिक करेंगे और सैप्स फिल में जाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से एक नए सबसे ऊपर वाले सैप्स पे ऐसे मैंने क्लिक किया। जैसे हमने इस सैप्स को लेना चाहे, यहाँ पे इस हिसाब से हम फिल कर सकते हैं। इस भी सैप्स को फिल कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमने कर लिया। जैसे यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे हम जैसे इंसर्ट में जाएंगे, फिर से सैप्स में जाएंगे और नीचे ये सैप्स हम फिट करेंगे। ठीक है, इधर देखेंगे आप। अगर ये सैप्स लगाना चाहें यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं। इस सैप्स को नीचे करना है तो यहाँ पे जाएंगे आप, ब्रिंग फॉरवर्ड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड में जाएंगे और सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। हमारा सैप्स मुख्यतः नीचे हो चुका है। अपने इस भी सैप्स को हम फिल कर लेंगे। आप अपने पसंदीदा अनुसार कलर अपना फिल कर लेना। जैसे हमने मान लिया ये लिया, हमने कलर ये लिया। सैप्स की आउटलाइन हम कर देंगे वाइट, और वाइट को थोड़ा सा रेड हम बढ़ा देंगे। इस हिसाब से इधर थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। अगर यहाँ पे टेक्स्ट आप लिखना चाहें, इस हिसाब से पे क्लिक करेंगे, अपने माउस की ऑप्शन बटन दबाएंगे, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे लिखे हैं द वे टू सक्सेस। द, अगर इससे नहीं लिखना चाहे तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं इस हिसाब से, और फिर से इस सैप्स में जाएंगे इंसर्ट में, और ये अपना सैप्स लेंगे, इस हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द वे टू सक्सेस। सक्सेस, इसको हम शिफ्ट के माध्यम से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस हिसाब से, और टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड भी करेंगे कंट्रोल बी की सहायता से। और नीचे की थोड़ा सा विड्थ हम कम करेंगे। फिर से हम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे अपने। अगर इस सैप्स का सैप्स फिल हटाना है तो यहाँ जाके सैप्स फिल नो फिल कर सकते हैं, येलो करना है येलो कर सकते हैं,
सेप्स की आउटलाइन अगर यहाँ से करनी है तो आउटलाइन भी आप कर सकते हैं, जैसे वाइट करना है और दूसरी चीज़ है इसकी थोड़ी सी वेथ जैसे हमें बढ़ाना है। इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, इस हिसाब से जैसे हमारा। और यहाँ पे अगर इसका शायद इस साइड ये जो सर्किल बना है इसका भी कलर अगर मुझे चेंज करना है, सेप्स फिल पे जाएंगे। यहाँ जाने के पश्चात हम टेक्सचर पे यहाँ पे फिर से देखेंगे सेप्स फिल, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने इस प्रकार दे सकते हैं। अगर फिर से पुनः कोई दूसरा देना है तो हम यहाँ से फिर से जाके सेप्स फिल में इस प्रकार से इसको देना है, ये रख सकते हैं। और कोई चेंज करना है जैसे सबसे ऊपर वाला, तो इस हिसाब से टेक्स्ट सबसे ऊपर वाला भी चेंज कर सकते हैं। फिर से अंदर वाला जैसे हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से जाएंगे सेप्स फिल में, और यहाँ से हम कोई भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये टेक्स्ट का ये सेप्स फिल चेंज करना है तो यहाँ से इसको भी बदल सकते हैं, जैसे हमने बदल दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब जिस चीज़ का सेप्स फिल करना है उसका सेप्स भी फिल अलग प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ से जैसे इस प्रकार से देखो बना। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, MS वर्ड में हमने आज लोगो बनाना सीखा। अगर यहाँ पे आपको पिक्चर लगाना है इस बीच सेप्स में तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे, सेप्स फिल पे जाएंगे, पिक्चर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होगा, जिस पे आप जैसे हमें ये जैसे अपनी पिक्चर को शो कराना है यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, हमारी पिक्चर शो हो जाएगी। और जैसे हमें कोई लोगो अपना वो कराना है, इसको यहाँ से हम जैसे फिर से हम सेप्स फिल में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, और अगर ये हमें लोगो लाना है अपने उसी सेप्स में, यहाँ पे अगर ये सार लिख के लाना है तो यहाँ इसको भी कर सकते हैं, जैसे हम पहले लोगो लगा के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा मुख्यतः लोगो आ चुका है। फिर से पुनः अगर और चेंज करना चाहते हैं फिर से पिक्चर में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से ये भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, लोगो बनाना। आप भी सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देख के और अपने पीसी पर प्रैक्टिकल करना। जिस भी विद्यार्थी को कोई डाउट फंसे वह कमेंट कर सकता है, और जिस विद्यार्थी का टास्क कंप्लीट हो जाए वह विद्यार्थी यस भेजेगा। ठीक है, कमेंट में क्या भेजेगा, यस। अगर किसी को कोई डाउट फंसे तो आप कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जिस भी विद्यार्थी का टास्क कंप्लीट हो जाएगा वह विद्यार्थी यस भेजेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, लोगो बनाना। ठीक है, आप भी इसी प्रकार के से अनेक लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।